एपिसोड स्टार्ट होता है तो यू आयन के कबर्ड के अंदर होता है। तो वहाँ से उसके दोस्त को कुछ आवाज़ आने लगती है। असल में इसकी दोस्त ने ही आयन को राइटर का काम दिलाया होता है। इसे शक होता है कि कोई ना कोई तो अंदर है। तो आयन उसे बहाना करती है कि हमारे नीचे वाले फ्लोर पर लोग काम करा रहे हैं, जब ही ऐसी आवाज़ आ रही है, और खुद चेक करने के लिए अंदर जाती है और यहाँ तक कि कमरा भी लॉक कर लेती है। जैसे ही यू कबर्ड से बाहर निकलता है तो उसके ऊपर उसका ब्रा सब कुछ उसके ऊपर गिर जाता है। आयन उससे कहती है कि प्लीज़ तुम खुद जाकर कहीं छुपने की कोशिश करो। उसकी दोस्त बहुत चालाक होती है, उसे शक हो ही जाता है कि कोई ना कोई लड़का तो अंदर है। मगर जब वो अंदर आती है तो वहाँ कोई नहीं होता, क्योंकि यू पहले से ही वहाँ से गायब हो जाता है। मगर वो फिर भी उसके पूरे घर पर सर्च करती है। आयन के ऊपर भी एक रूम होता है जहाँ पर यू शिफ्ट हुआ हुआ होता है, मगर वो उससे झूठ कहती है कि उसका भाई जिन यहाँ पर आया था। जैसे ही आयन छत पर आती है तो उसे नीचे यू खड़ा हुआ नजर आता है। आयन इसे इशारों ही इशारों में वहाँ से जाने का कहती है। इतने में उसकी दोस्त इन दोनों को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ यू इसकी गलतफहमी को दूर करता है और इसे बताता है कि मैं इसका रूममेट हूँ। दूसरी तरफ वो आयन को दूसरे साइड पर लेकर आती है और यू को हैंडसम कह रही होती है कि ये बहुत अच्छा है, तुम्हें इसके साथ अपनी सेटिंग कर लेनी चाहिए। इसीलिए वो उसको लव एम्यूलेट देती है कि इसके कपड़ों में रख देना। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यू और आयन बहुत ही स्वैग तरीके से शूटिंग साइट पर आ रहे होते हैं कि एकदम से वहाँ पर रास्ता बंद कर दिया जाता है कि आप आगे नहीं जा सकते। यू उसके साथ यहाँ पर इसलिए आया होता है ताकि वो लोंगडा को इन्वेस्टिगेट कर सके, क्योंकि इससे लोंगडा पर शक होता है कि चियू का कोई ना कोई मामला तो है। यू जब वहाँ सेट पर कैमरे की डेवलपमेंट को देखता है तो हैरान हो जाता है कि इतने अच्छे कैमरे और इतनी डेवलपमेंट। यू हर कैमरे को और हर चीज़ को टच कर रहा होता है तो आयुन इसे मना कर दिए कि किसी चीज़ को मत छुओ। दूसरी तरफ डायरेक्टर को बिल्कुल लोंगडा पसंद नहीं आ रहा होता इस मेन लीड के लिए, लेकिन इसके पास कोई और चारा भी नहीं होता क्योंकि इसके पास चियू नहीं होता, और इस फिल्म की जो प्रोड्यूसर होती है उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो किसी और एक्टर को ले सके। इसीलिए इनके पास और कोई चारा नहीं होता सिवाय लोंगडा के। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यू जब लोंगडा से मिलने के लिए आता है तो वो उसे फ़ौरन अंदर बिठाने लगता है। यू को बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उससे कोई भी टच करे, लेकिन लोंगडा उतना ही उसे टच कर रहा होता है। वो उससे मना करता है कि मुझे टच ना करो। लेकिन जब लोंगडा उससे कहता है कि तुम यहाँ पर आए थे तो मुझे बता देते, तो यू को शक होता है और यू साफ कहता है कि क्या तुम डर रहे हो कि मैं यहाँ हूँ। दूसरी तरफ आयन ने स्क्रिप्ट लिखी होती है एक्शन क्रू के लिए। वो वहाँ उससे लड़ने के लिए आ जाते हैं। सिर्फ लड़ने ही नहीं बल्कि वो तो उससे बदतमीजी भी कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने मार्शल आर्ट का कोई सीन लिखा होता है जो कि इन्हें नहीं आता। तो वो आयन से कहते हैं कि वो सीन तुम करके दिखाओ। कि इतने में यू आ जाता है आयन को बचाने, और यहाँ इसका गेटअप बिल्कुल चेंज होता है। यू जब इनसे कहता है कि ये सीन तो बहुत ही ईजी है, ये मार्शल आर्ट बहुत ही ईजी है, तुम लोग ही यूज़लेस हो, तो वो उसे चैलेंज करते हैं कि अगर तुमने ये करके दिखा दिया तो मेरा रोल तुम्हें मिल जाएगा। और वही होता है, वो उन्हें बिल्कुल मज़े से और बहुत ही सही तरीके से शो कराता है मार्शल आर्ट, और वो लोग डिसमिस हो जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब आयन उससे पूछते हैं कि ये गेटअप तुम्हारा किसने करवाया, तो वो बताता है कि लोंगडा ने करवाया है, क्योंकि लोंगडा उसे झूठ कहता है कि चियू ने बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचाया है, तुम अपना मुंह छुपाकर घूमो। तो यू उसकी बात मान लेता है, लेकिन फिर भी इससे कहीं ना कहीं लोंगडा बुरा ही लग रहा होता है। लेकिन आयन उसकी तारीफ करती है कि तुम तो हर किसी को बुरा ही कहते हो, वो इतना भी बुरा नहीं है। दूसरी तरफ डायरेक्टर टेस्ट के लिए शूटिंग स्टार्ट करवाता है तो लोंगडा इतनी बेकार एक्टिंग कर रहा होता है कि उसकी एक्टिंग में कोई इमोशंस ही नहीं होते। ये देखकर यू भी तप रहा होता है, यहाँ तक कि वो लोग उसे डायलॉग्स के अलावा सिर्फ नंबर्स बोलने को कहते हैं, फिर भी उसकी एक्टिंग में वो बात नहीं होती। और डायरेक्टर का तो बस नहीं चल रहा होता कि वो लोंगडा को इस सीन से निकाल दे। यू से कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही होती, वो सोचता है कि ये तो लड़ाई तक खुद नहीं कर रहा, उसके लिए भी किसी स्टंटमैन को रखा गया है। तो जब ही वो खुद एक्शन टीम में आने का कहता है। दूसरी तरफ इस फिल्म की फीमेल लीड की एंट्री होती है जिसका नाम होता है जी। इसको देखकर यू उसकी तारीफ करने लगता है कि ये थोड़ी प्रोफेशनल लग रही है। आयन फौरन जेलिसी में कहने लगती है कि क्या तुम्हें वो बहुत पसंद आ रही है, मगर वो इस बात का कोई जवाब नहीं देता। एक्शन सीन में वो एक्स्ट्रा का रोल कर रहा होता है यू, मगर वो फिर भी लोंगडा को कवर करने लगता है क्योंकि वो इतना अच्छा एक्शन सीन कर रहा होता है। लोंगडा से ये बर्दाश्त नहीं होता और वो कहता है कि ये सीन चेंज कर दें, मगर डायरेक्टर को वो बहुत अच्छा लग रहा होता है कि कम से कम कोई तो अच्छा है इस मूवी में, तो वो ये सीन चेंज करने से मना कर देता है। दूसरी तरफ आयन उसे फ़ौरन बाहर लेकर जाती है और जी उसे देख लेती है और उसे ट्रबल करने पर डांट रही होती है कि तुम बार बार क्यों मेरे लिए परेशानियां पैदा करते हो। कि इतने में पीछे से जिन आकर उसे हक कर लेती है
और उसे चीयू समझ रही होती है। वो उसे बार बार टच कर रही होती है और यू को उसका टच करना भी अच्छा नहीं लग रहा होता। असल में ये चीयू की बचपन की दोस्त होती है और जब ये आयन को उसके साथ देखती है तो उसकी गर्लफ्रेंड समझती है, लेकिन आयन उसे मना भी करती है, मगर वो फिर भी कुछ नहीं समझ रही होती। जैसी जी वहाँ से जाती है, आयन भी तब के वहाँ से चली जाती है और ये उसे कहती है कि तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना कि किसी ब्यूटी ने तुम्हें हक किया। और वहाँ एक पत्थर लगाती है और उससे कहती है कि मैं काम से जा रही हूँ, तुम यहाँ से मत हिलना। लेकिन जब यू देखता है कि कोई बंदा ऊपर से गिर रहा है तो वो उसकी हेल्प करने के लिए उसे किसी लकड़ी का सहारा देता है, मगर इतने में वहाँ की सारी लकड़ियाँ गिरने लगती हैं और इतने में आयन पर भी गिर जाती है। आयन उसे बहुत गुस्से में देख रही होती है क्योंकि उसने फिर से ट्रबल क्रिएट कर ली होती है। आयन यू को 2-3-4 बातें सुना ही रही होती है कि इतने में पेंट भी उसके ऊपर गिर जाता है और साथ में वहाँ लौंडा भी मौजूद होता है, इसलिए लौंडा पे भी पेंट गिर जाता है। यू आयन को देखकर हंसने लग जाता है और आयन उसे बहुत गुस्से में वहाँ से जाने का कहती है। वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ आयन बस स्टॉप पर बैठी होती है और सोचती है कि मैंने उसे जाने को कहा तो 2 मिनट में भाग भी गया। आयन चाहती है कि वो उससे एक बार सॉरी कह देता तो वो उसे कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ यू ने चीयू के पेरेंट्स का पता ले लिया होता है और वो भी आयन ने चीयू के पेरेंट्स का पता जी से लिया होता है। यहाँ यू जैसे ही चीयू के घर की तरफ आता है तो वहाँ के सारे लोग उसे चीयू समझने लगते हैं और ज़बरदस्ती उसका अंकल उसे उसके घर पर ले आता है, वो भी उसे बांध कर। दूसरी तरफ आयन को उसकी पहली पेमेंट मिल जाती है तो वो बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि एज अ राइटर उसे सेलेक्ट कर लिया गया होता है। पहले तो यू इन लोगों को बहुत ही तमीज़ से समझाता है कि वो चीयू नहीं है, वो तो खुद चीयू की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ आया है। मगर जब उसका अंकल उस पर दबाव डालने लगता है कि तुम ही चीयू हो तो वो गुस्से में आ जाता है और उनसे कहता है कि अब मैं पोलाइट नहीं रहूँगा अगर आपने मुझे दोबारा इस तरीके से खींचा। इतने में ही वहाँ चीयू का अब्बा आ जाता है। असल में चीयू भी अपने अब्बा से बहुत डरता है। यहाँ जब चीयू का अब्बा उसे बदतमीज़ी करते हुए देखता है तो बगैर कुछ सोचे समझे उसे डांटने लग जाता है कि तुम्हारी अम्मा और मैं तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं और तुम कहाँ गायब थे। यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठाने लगता है। दूसरी तरफ यू जब चीयू के घर में होता है तो वहाँ पर उसे कोई पिक्चर नज़र आती है जिसमें वो लड़की मौजूद होती है जो इसके पास्ट में भी थी और उसने खुदकुशी कर ली थी। यहाँ वो ची की अम्मा से इसके बारे में पूछता है लेकिन उसकी अम्मा को कुछ मालूम नहीं होता। वो कहती है कि इस पिक्चर में लौंडा भी है तो मुझसे पूछ लेना। यहाँ इसकी अम्मा इसे बताती है कि तुम्हें किसी ने मार कर पानी में फेंका था, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें किसने मारा। ये बात सुनकर यूँ हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ वो उसे डिनर पर लेकर आता है और साथ ही साथ इनके बीच में काफ़ी अच्छी बातचीत हो जाती है कि आयन उससे उसके सारे पैसे वापस लौटा देती है जो उसने उसे बार में दिए थे। ये देखकर लौंडा को वो अच्छी लगने लगती है और वो उससे कहता है कि आज तक सारी लड़कियों ने मुझसे सिर्फ पैसे लिए हैं, तुम पहली हो जो मुझे पैसे दे रही हो। साथ ही साथ आयन उससे पूछती है कि चीयू मिसिंग कैसे हुआ मुझे बताओ और उसे बताती है कि जिस दिन चीयू गायब हुआ था और जिस रेस्टोरेंट में वो तुम्हारे साथ बैठा था वहाँ पर मैं भी मौजूद थी और तुम वहाँ मुझसे टकरा कर गए थे और मैं जानती हूँ कि तुम वहाँ थे। वो उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम बुरे इंसान हो, कोई ना कोई बात तो ज़रूर है जो तुम छुपा रहे हो। लौंडा उसे कहता है कि मुझ पर विश्वास करने के लिए बहुत शुक्रिया, मगर मैं तुम्हें नहीं बता सकता। दूसरी तरफ आयन को बैलेंस बाइक नज़र आती है तो वो उसे खरीदने के लिए जाने लगती है, मगर पैसों में नहीं, गेम जीत कर। आयन वो गेम तक जीत जाती है और उसने ये बाइक यू के लिए ली होती है क्योंकि यू को ये बाइक बहुत पसंद होती है। मगर जब आयन ये सोचती है कि वो तो उससे नाराज़ है तो वो बाइक वो लौंडा को दे देती है कि तुम रख लो। दूसरी तरफ यू आयन के बारे में सोचता है कि क्या वो घर पहुंच गई होगी, मगर फिर वो सोचता है कि उसे लौंडा से पहले मिलना है और लौंडा की तलाश में वो डायरेक्टर हु के पास आता है। डायरेक्टर हु उसे देखता है तो हैरान हो जाता है कि चू। यू इसे देखकर भी साफ कहता है कि जो तुम मुझे समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, मुझे लौंडा के बारे में बताओ। तो हु उसे याद दिलाने के लिए हकीकत बताता है कि तुम्हें मेल लीड के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था, लेकिन तुम जब वहाँ से रेस्टोरेंट से गए तो उसके बाद तुम वापस आ ही नहीं रहे थे, इसीलिए तुम्हें ढूंढने के लिए लौंडा तुम्हारे पीछे गया था। मगर लौंडा ने इसे आकर बताया होता है कि किसी ने चू को पानी में फेंक दिया है। ये सुनकर यू को और लौंडा पर शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। हु इसे फिल्म में आने का कहता है मगर वो इस बात का इसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि लौंडा आयन को उसके घर तक छोड़ने के लिए आ रहा होता है और साथ ही साथ उससे पूछ रहा होता है कि कहीं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। कि इतने में पीछे से यू आ जाता है
और आयन को डांट रहा होता है कि तुम इसके साथ क्यों घूम रही हो। मगर आयन तो उससे नाराज़ होती है, इसीलिए उसे जलाने के लिए और लोंगडा से बातें करने लगती है। लोंगडा जैसे ही आयन को टच करता है तो यू को फ़ौरन बुरा लगता है और वो उसे टच करने से मना करता है। मगर आयन यू को डांटने लगती है और वहाँ से दोनों का हाथ छुड़ाकर चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ से जाती है, यू लोंगडा का हाथ मोड़ने लगता है कि तुमने चियू की फैमिली को मेरे बारे में क्यों नहीं बताया। मगर वो इस बात को भी कवर करने लगता है। यू उसे वार्न करता है कि आयन से दूर रहो। लेकिन जब लोंगडा उसे कहता है कि तुम जेलस हो रहे हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो, तो वो उसे और मारने लगता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आयन उसी का इंतज़ार कर रही होती है और जैसे ही वो अंदर आता है तो उससे कहती है कि अगर तुम सॉरी बोलना चाहते हो तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी, क्योंकि वो चाहती ही यही है कि वो उसे सॉरी कहे। बल्कि वो उसे सॉरी कहने के बजाय उसे डांटने लगता है कि अपने सक्सेसफुल होने के ड्रीम से बाहर निकल आओ और रियलिटी को देखो। इसके लेक्चर सुनकर आयन को गुस्सा आता है और वो उसे कमरे में भी जाने नहीं देती और इससे कहती है कि बेडरूम वो यूज़ करेगी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यू किचन में खाना बना रहा होता है और आयन को भी भूख लग रही होती है, तो वो जानबूझ के उसके इर्द गिर्द घूम रही होती है कि कब वो उसे खाने का पूछे। दूसरी तरफ उससे गैस नहीं ऑन हो रही होती, तो जब वो नीचे चेक करता है तो वहाँ उसका एटीएम कार्ड निकलता है, क्योंकि उसने वहाँ छुपाया होता है आयन ने। वो उसे इसे टच करने से मना करती है कि तुम इसे बिल्कुल भी मत छूना। वो उसका एटीएम कार्ड उसे नहीं दे रहा होता और इसी लड़ाई के दौरान वो गिरने लगती है तो उसे फ़ौरन बचा लेता है। मगर एकदम से वो ऑकवर्ड हो जाता है और उसे छोड़ देता है। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।